कॉकरोचेस क्या है, हम तो नहीं सपोर्ट करते, ये तो बस एक इंटरनेट कियोस है। जेएनयू के छात्रों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को भी हाईजैक कर लिया गया है। सपोर्टर्स ही इतने नहीं दिखेंगे तो वो जो हाईजैक करने वाले हैं वो भी पीछे होने लग जाएंगे। अन्ना जी की तरह वांगचुक जी भी अपने रियलिटी चेक मिल गया इन लोगों को कि हाँ भाई 22 मिलियन सिर्फ सोशल मीडिया पे था और हम भी इसी भरोसे से आए थे। एक तरह से सोशल मीडिया का गेम इज डिफरेंट फ्रॉम रियल थे। 22 मिलियन में से कितने लोग हैं? उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ सेफ्टी करने के लिए लोग हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ जी, मैं प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। जो अटेंड करना है उनसे ज्यादा तो मीडिया कवर करने आई है। हमें जो ये जवाबदेही हम एक सटायर पेज से चाह रहे हैं, वो हमें सटायर पेज से ना करके अपनी गवर्नमेंट से करनी चाहिए। इतनी उम्मीदें एक सटायर पेज से है क्यों? प्रोटेस्ट में हो आप लोग? हाँ मतलब क्या नाम हुआ? वही है क्या नाम हुआ? इंडियन। नाम? अच्छा, नाम इंडियन। कॉकरोच नहीं? फिलहाल इंडियन। फिलहाल कॉकरोच। क्यों, लॉन्ग टर्म नहीं? फिलहाल इंडियन नहीं, लॉन्ग टर्म ही इंडियन। नहीं, कॉकरोच पूछ रही हूँ, कॉकरोच नहीं। इंडियन। इंडियन प्रेफर इंडियन। क्यों, कॉकरोच पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा डर है कि बस वही 3-4 घंटे का ना हो कि ये लोग हाँ। हर बार, क्योंकि कई सालों से देखते आ रहे हैं ये अनदर फॉर्म ऑफ, जैसे आम आदमी पार्टी का हुआ था 2008 में, वैसा कुछ हो गया। फिर उसके बाद सब ये डर मतलब है अन्ना जी की तरह वांगचुक जी भी अपने अलग रास्ते पकड़ ले। इस बात का डर है जिंजी में है। ऑफ कोर्स। ओके, लेकिन ये पार्टी जो उम्मीद दिखा रही है, कैसे देखते हो? सबसे पहले तो इस पार्टी को कैसे देख रहे हो? क्या लग रहा है, ये संगठन बनेगा, ये सिर्फ विचारधारा है या आने वाले चुनाव में समय में ये पार्टी बन सकता है? अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया पे है और जेनजी का, ठीक है आप जेनजी पे विश्वास करके सब कर रहे हैं, बट वही है कि 2-4 घंटे जेनजी का विश्वास है सिर्फ सोशल मीडिया पे। प्रॉब्लम वही है क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये 22 मिलियन फॉलोअर्स दिखाया जा रहा है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, सारे फॉलोअर्स इंडियन है ही नहीं। क्या हुआ, बताओ, आपको क्या लगता है? यार जो है नहीं, जो ये बात बोली जा रही है ना कि मतलब फॉलोअर्स एंड ऑल जो बड़ा है, हाँ, उस पे सवाल। हाँ, तो सोशल मीडिया का गेम इज डिफरेंट फ्रॉम रियल थिंग। बिल्कुल। तो वो 22 मिलियन वाले फॉलोअर्स पे भरोसा नहीं है, वो कुछ अलग है, ये धरातल पर कुछ अलग है। 22 मिलियन में से कितने लोग हैं इधर? तो यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोगों के जेनजीओ के आने की बात कही जा रही थी, लगता है कि उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ सेफ्टी करने के लिए लोग हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, सब है। मीडिया करने हाँ, उनसे मतलब जो अटेंड करना है उनसे ज़्यादा तो मीडिया कवर करने आई है। बहुत लोग मीडिया टकरा गए, मैंने रोका वो मीडिया निकले, ये भी हो रहा है। वही चीज़ है ना, मतलब जो सोशल मीडिया कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, बिल्कुल अलग है, बहुत डिफरेंट है। इस बात को भी जेनजी समझ रहा है। लेकिन ये सोशल मीडिया का पावर दिखा के कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से अभी जो सिस्टम है, मैं ये नहीं कहती कि सिस्टम में लूपहोल्स नहीं है, समस्या नहीं है, समस्या डेफिनेटली होगी है, लेकिन क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से सोशल मीडिया का पावर दिखा के कहा जा रहा है कि हम समस्या को दूर कर देंगे, उस बात का भरोसा है? नहीं, बट ठीक ही है, एक तरह से रियलिटी चेक मिल गया इन लोगों को कि हाँ भाई 22 मिलियन सिर्फ सोशल मीडिया पे था और हम भी इसी भरोसे से आए थे एक तरह से कि हाँ भाई 22 मिलियन है तो 22 मिलियन नहीं तो कम से कम 2 मिलियन ही के आसपास कुछ होंगे लोग। यहाँ कितना दिख रहा है आपको? वही दिक्कत है ना थोड़ा, कि हमारा भी अब थोड़ा सोच रहे हैं घर जाके आराम से खाना पानी पी के सोएंगे। ओके, मतलब भरोसा टूटा है जेनजीओ का कहीं ना कहीं, जिस बात की हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि इसमें लगातार मीडिया कर्मी टकरा रहे हैं या वो प्रशासन दिख रही है। जेनजी का जो सोशल मीडिया, बिल्कुल ये सोशल मीडिया बहुत अलग चीज़ है, रियलिटी बहुत अलग चीज़ है, धरातल पर बातें कुछ और होती है। ये जनता फॉलो कर ली, लेकिन यहाँ पर ये देखने आई, ये भी उसी पड़ताल में आई कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति है, तो स्थिति कुछ और विपरीत ही दिखी। और फिर ये पार्टी पर भरोसा की जो बात है, ये कॉकरोच जनता पार्टी पर जनता का, जेनजी का भरोसा नहीं दिख रहा है इस मूवमेंट में। ये जो जेनजी है ये सिर्फ अपने समस्याओं के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं कि ये समस्या है, उसको अगर एड्रेस किया जा रहा है तो यहाँ हमें हमारी मौजूदगी ज़रूरी है। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि ये हमारे समर्थन में भीड़ आ रहा है, शायद वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल तो नहीं, मतलब हम अपनी
प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोच के आए थे कि हमारी प्रॉब्लम है तो चलो देखते हैं कुछ सोल्यूशन मिलेगा, पर ये वही लग रहा है कि हाँ, क्योंकि इनको भी ये शायद ये था हुमान की 22 मिलियन हमारे फॉलोअर्स हैं तो यहाँ तो मतलब हम फोड़ फाड़ के रख देंगे। पर बीजेपी बहुत बड़ी देश की अभी पार्टी जो है सत्ता में, उसको हम गिरा दिए, फॉलोअर्स उससे डबल से ज़्यादा हो गए। हाँ, और एक्चुअली में ये सोशल मीडिया पे तो लगना ही लग गया था और हमको भी, पर वो लगना इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल थिंग। अब ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि यहाँ पर जो जेएनयू के छात्रों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को भी हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक तो बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे थे, बट यही है ना कि जब सपोर्टर्स ही इतने नहीं दिखेंगे तो वो जो हाईजैक करने वाले हैं वो भी पीछे होने लग जाएंगे। फिर सपोर्टर्स की कमी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ। तो आप रहते दिल्ली में हो या इस प्रोटेस्ट के लिए आए हो? जी, मैं प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। प्रोटेस्ट के लिए कैसे देखते हो, मतलब कैसे एक कॉकरोच जनता पार्टी, जो पार्टी एक सोशल मीडिया से शुरू होती है, कैसे इस पार्टी पे आपको भरोसा हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से पार्टी पे भरोसा हो या ना हो, कॉकरोचेस की जो पीड़ा है उस पे भरोसा करने का टाइम है मेरे हिसाब से ये। और चाहे हम माने या ना माने, लेकिन सब लोग अफेक्ट होते हैं सिस्टम की निटी-ग्रिटीज़ से। तो आई थिंक आज का दिन देश के युवा के नाम है, और चाहे हमारी कोई भी आइडियोलॉजी हो, आज यहाँ सब लोग उसके बियॉन्ड बात करने आए हैं कि आप किसी भी आइडियोलॉजी के हो, सिस्टम आपको अफेक्ट कर रहा है। तो अगर यही टाइम है कि सब लोग एकत्रित होकर एक कॉग्निजेबल चेंज के बारे में बात करें। और फ़िलहाल जो इनकी डिमांड है हमारी कि हम रेजिग्नेशन चाहते हैं जो इनकम्बेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो मेरे हिसाब से ना केवल एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि वो पूरे जो रजीम है उसका फेस नहीं है, तो कोई भी पॉलिसी आती है वो रजीम से आती है। तो मेरे हिसाब से हमारा जो स्ट्रगल है वो वहीं तक लिमिट ना होके उसके आगे भी हमें सोचना चाहिए। तो आपका मेन मतलब जो इस आइडियोलॉजी का समर्थन है, पार्टी के बारे में उस तरीके से अभी वो भरोसा नहीं है या वो उम्मीद नहीं है, क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से एट दिस मोमेंट हमें जो ये जवाबदेही हम एक सटायर पेज से चाह रहे हैं, वो हमें सटायर पेज से ना करके अपनी गवर्नमेंट से करनी चाहिए। हमें इतनी उम्मीदें एक सटायर पेज से है क्यों? इतनी तपती धूप में सब लोग खड़े हैं तो कोई तो वजह होगी। सब लोग यहाँ पे घूमने फिरने नहीं आए हैं, सब पूरे हिंदुस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैम भी आए हैं, बच्चों के लिए खड़े हैं। अभी मुझे टाइम नहीं था, मैं छुट्टी लेके आई हूँ, सिर्फ गुड़गांव से आई हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना केवल वो स्टूडेंट इफेक्ट होता है, उनके पेरेंट्स इफेक्ट होता है, क्योंकि वो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए देते हैं, अपनी ज़रूरतें कम करके अपने पेरेंट्स के लिए देते हैं। हमने पिछले जैसे 15 डेज़ की न्यूज़ आप देख लीजिए मैम, हमने देखा है कि कितने मासूम बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, ये पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ा कंसर्न है हर पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, और इस पर सवाल उठनी चाहिए, वो बात जायज़ है। इस पार्टी को आप कैसे देखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई इस मोमेंट की। आज यहाँ पर तमाम जेनजी, अभी ये पार्टी नहीं है, अभी ये विचार है। हाँ, जब पार्टी बनेगी ना, अगर ये कुर्सी की राजनीति करती है तो हमारे लिए बेकार है, लेकिन अभी विचार है ना, अभी हम विचारों है कि ये विचार कुर्सी में कन्वर्ट होगा नहीं होगा। देखो, अब तो ये तो देखना है, अगर विचार ऐसे ही रहे तो हम इसका साथ देते रहेंगे। फिर विचार चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी में अब एक बात बताओ, लोगों ने कांग्रेस को हटा के बीजेपी ली, लेकिन अब उन्होंने क्या किया? लेकिन अगर ये विचार कल को पार्टी में कन्वर्ट होता है तब भी आपका साथ इनके साथ होगा या नहीं होगा? अगर पार्टी के विचार सेम रहे, सेम कार्य रहा इसका, तो हम साथ हैं। हाँ, मतलब उस लेवल पर सोशल मीडिया का भरोसा कहीं ना कहीं वो कमी अभी भी जनता में दिख रही है, उस लेवल पे भरोसा नहीं अभी हो पा रहा है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। डेफिनेटली जी बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि किसी भी सिस्टम को इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। फ़िलहाल ये सभी यूथ की आवाज़ है, देश की यूथ की आवाज़ है, तो इसको दबा देना भी गलत होगा। माना कि किसी भी बडिंग मूवमेंट में थोड़ी सी इम्परफेक्शंस होती हैं, उससे अच्छा, लेकिन ये प्रोटेस्ट की नाराज़गी पहले से भी, कांग्रेस भी अलग अलग हिस्सों में अपना कह रहे हैं कि हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आयशा जैसे ग्रुप, ये तमाम लोग पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर और आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन फिर कॉकरोच जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि उन पर ना भरोसा करके इन पे भरोसा हुआ? मैम, वही तो मेरे हिसाब से सोचने की बात है कि देश का युवा
वक्त कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा अंदर से, कितना वो तंग होगा, कितना त्रस्त होगा कि उसने एक सटायर पेज पे भरोसा किया कि नहीं चलो इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही एक पार्टी, फिर सवाल मन में आता है कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है, ऐसे ही आंदोलन मूवमेंट, अरविंद केजरीवाल जो उसके संयोजक थे उन्होंने कई कस्में वादे दावे किए कि हम कुछ नहीं करेंगे, राजनीति से लेना देना नहीं है, और फिर उसके बाद किस तरीके से चीज़ें हुई वो सब ने देखा। यहाँ पर भी फिर उसी तरीके से शुरुआत हो रही है, संयोजक भी आम आदमी पार्टी से जुड़ाव है, तो क्या ये फिर से उस लेवल पे भरोसा हो पा रहा है, या ये बात अभी भी कहीं ना कहीं जेनजी के मन में भी है कि शायद आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी बन गई शायद यहाँ पे भी कुछ ऐसा ना हो जाए? मैम ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारे यूथ के जो इस प्रोटेस्ट के ऑपोजिशन में भी लोग हैं उनका भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये तो एक पार्टी की ओर जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी 2.0 है, ये अन्ना हज़ारे मूवमेंट का कॉपी है और बहुत कुछ। मैम मेरा मानना है कि मेरे लिए ये यूथ की आवाज़ है फ़िलहाल, लेकिन आप ये बताइए कि अगर हम इसे कंपेयर करें बीजेपी से, जहाँ पे एमएलए एमपी रेपिस्ट होते हैं उनको टिकट मिलता है, ठीक है, वहाँ पे हमारी फिर ज़ुबान क्यों चुप हो जाती है? यहाँ पे हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब क्या? आम आदमी पार्टी, मेरा कनेक्शन से सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि उस तरीके से ये पार्टी ना बनेगी, सिर्फ एक विचारधारा रहेगी, इस पर कैसे जेनजी को क्या इस बात का भरोसा है? और फिर जो पार्टी में हुआ करप्शन एंड ऑल, तमाम आरोप लगे, खुद केजरीवाल पे शीश महल से लेकर और बंगलू और तमाम आरोप लगे, जो कहते थे कि हम रेनॉल्ट पेन लेके चलते हैं, हवाई चप्पल में चलते हैं, वैगनार में चलेंगे, और फिर जो आरोप लगा, क्या उस तरीके से ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होगा? इस बात का भरोसा है जेनजी को, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम मेरे हिसाब से अभी का टाइम ना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करने का है, ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करने का है। मैम अभी अगर हम फोकस सिर्फ इस बात पे करें कि कॉकरोचेस, अगर हम खुद को नहीं भी मानते हैं ना, हम बोल देते हैं कि चलिए हम नहीं सपोर्ट करते हैं, ये कॉकरोचेस क्या है, हम तो नहीं सपोर्ट करते, ये तो बस एक इंटरनेट कियोस है, फिर भी सिस्टम आपको कॉकरोच ही मानेगा। सिस्टम की गतिविधियाँ इस प्रकार की हैं कि आप मानो या ना मानो वो आपको कॉकरोच मान चुका है। तो ये बदलाव आएगा? कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट, क्या लगता है? मैम जितना मैं देख पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से ये कह सकती हूँ कि मेरा सपोर्ट रहेगा मेरे कॉकरोचेस के लिए। आप पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, कॉकरोचेस को सपोर्ट करना, क्योंकि आप भी उन्हीं का पार्ट है, आपको सिस्टम खुद कॉकरोच कहता है, तो इसीलिए सपोर्ट आप पार्टी को करें ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी को करें ना अच्छा, करें। ये कॉकरोच कहने वाले को क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक कॉकरोच वर्ड कह देना और अब देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक पार्टी बन गया, इतना बड़ा मेंबर लोग शामिल हो गए, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, क्या लगता है? देखिए माननीय चीफ जस्टिस जी ने, सूर्यकांत जी ने ये कहा था, तो उन्होंने ये शुरुआत की थी ये बोलने से कि यूथ जो है वो बेरोजगार है और उनको कॉकरोच कहा था। फिर उन्होंने बाद में अपनी स्टेटमेंट पलट दी, बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो उनके लिए कह रहा था जिनकी फर्जी डिग्री है। और आराम से प्रोटेस्ट करिए। मतलब ठीक है, लग रहा है कि ये बदलाव आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं देखिए, जो बच्चों की समस्या है, सरकार से नाराजगी है, पूरा परिवार जिस चीज़ से ग्रसित है, कहीं ना कहीं उस बात का पूरे तरीके से ये समर्थन है। ये जो मूवमेंट है यहाँ पर, अब तक यही समझ आया यहाँ पर लोगों से बातचीत करके कि ये मूवमेंट पूरे तरीके से उस बात के लिए है कि यहाँ पर जो पेपर लीक की समस्या है, उस समस्या का कहीं ना कहीं समाधान हो, चाहे वो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के इस्तीफे की बात हो या फिर किसी भी वे में हो। सिस्टम से भी उनकी वो नाराजगी नहीं दिख रही है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और पेपर लीक जैसी समस्या को ही यहाँ पर अब तक एड्रेस किया जा रहा है। खास करके इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में ये भीड़ उतरी है, ये नैरेटिव इस प्रोटेस्ट के होने से पहले से तय किया जा रहा था, वो बात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी जेनजी से हमने बात किया, खास तौर पे उनका कहना है कि पार्टी ये एक विचारधारा, एक उनका सोच और जो समस्या है, जो समस्या को एड्रेस किया जा रहा है, सिर्फ हम उस समस्या के साथ है क्योंकि उस समस्या को हम भी झेल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा पार्टी आगे चलकर क्या करेगी, किस तरीके से करेगी, क्या ये विचारधारा रहेगी या पार्टी बनेगी, उस पर भी भरोसा नहीं है। अगर ये पार्टी बनती है, विचारधारा बदलता है, तो शायद हमारा साथ भी नहीं होगा। ये बात जेनजी खुलकर कहते हुए भी नजर आ रहे हैं।